आज पत्र तो बहुत हैं। पहले एक फोटो देखिए जिसमें मुख पर कैंसर हुआ। जो फोटो पहले नंबर का है, चेहरे के ऊपर जो कैंसर हुआ उसका फोटो। जिनने ये पत्र भेजा है, अगर वो बैठे हों, श्री सपना शर्मा, पत्नी दीपक शर्मा, निवासी सोरो सुकर क्षेत्र, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? जरा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। पहला पत्र देखिए जिसमें चेहरे पर कैंसर हुआ। फिर पत्र अब पढ़ रहे हैं, उसका स्मरण करें। गुरुदेव क्या वर्णन करें, बाबा इतनी करुणा करता है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते। मेरे पति सन 2022 में होठ पर एक छाला हो गया। छाला इतना बड़ा हो गया कि परेशान हो गए। तभी हमने विचार किया एक बार डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा किसी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ। हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए बोल दिया और कैंसर का होना बताया। और मुझे डॉक्टर ने 7 दिन के अंदर ऑपरेशन करने का बोला। गुरुदेव उस समय काफी दुखी हो गए। एकदम ये कैसे रोग आ गया, हम कैसे इस रोग से निदान पाएंगे। बड़े दुखी हुए। मेरी ननंद को हमने फोन लगाया कि दिल्ली चलें, नोएडा चलें, वहां दिखाएं। ननंद ने कहा चिंता मत करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप टीवी के सामने बैठकर आसन बिछाकर बाबा से प्रार्थना करो। हमने आसन बिछाकर सुनी गुरुदेव, पर अंतर नहीं आया। तब कथा में आपने कहा था कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव की आराधना करो। मैंने अपने पति को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। झाड़ू लगवाती, पोछा लगवाती, शिव जी का श्रृंगार करवाती, बेलपत्र उनको खाने को देती, जल चढ़ा हुआ उनको देती। बाबा से कहती बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, इन्हीं दे दीजिए। रोज बाबा का औषधि मांगती। तब गुरुदेव उनको आराम नहीं लगा। तब मैंने सुना था कि रुद्राक्ष सीहोर का, कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष मिलता है वो औषधि का काम करता है। मैंने अपने पति को सीहोर भेज दिया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष लेकर आए, उसको हम तांबे के लोटे में गला देते, वो पानी शिव जी को चढ़ा देते, वो पानी मेरे पति पीते। परंतु गुरुदेव बहुत दिन तक जब आराम नहीं लगा तो बड़े दुखी हुए। इतने में हमारी ननंद से हमने कहा कि अपन तो ऑपरेशन करा लेते हैं। ननंद ने कहा रुको, सीहोर वाले महाराज की कथा नोएडा में हो रही है, तुम दोनों कथा सुनने आओ। हम कथा सुनने के लिए गए। नोएडा में कथा सुनी, वहां की रज को अपने शरीर पर लगाया। बाबा से रोज रोज विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव वहां पर कष्ट तेज होने लगा। जब कष्ट तेज हुआ हम उनको लेकर वापिस जयपुर गए। जयपुर में जाकर फिर वापिस जांचें प्रारंभ हो गई। और जब जांचें प्रारंभ हुई, शिव कृपा कैसी होती है बाबा, रुद्राक्ष जो सीहोर का है उसके पानी की करुणा क्या होती है बाबा। हम जैसे ही जयपुर में पहुंचे, हॉस्पिटल में डबल से जब जांच होना प्रारंभ हुई, जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है। हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। अब स्वस्थ हो, वो गठानपुरी चली गई, चेहरा साफ, शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु कृपा करता है, वो ओघड़ी है शिव। एक पत्र और है बड़ा। मैं सावित्री कुमारी मथुरा से परखम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सावित्री जी? हाथ हिला सकती हैं। सावित्री कुमारी मथुरा से परखम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बच्चा 8 साल से बोलता नहीं था। कहीं बैठी हो सावित्री जी? अपने बेटे को लेकर आई हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सावित्री जी मथुरा परखम से।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटा 8 साल का हो गया था, बोलता नहीं था, उसकी मुंह की वाणी नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, उसके अनुसार इसकी वाणी आना मुश्किल था। इसको दमे की बीमारी थी, श्वास की बीमारी थी और बोल नहीं पाता था, निपट गूंगे का भाव उसमें था। गुरुदेव अब करें तो करें क्या, सब जगह दवाई दी, इलाज करवाया, बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला, आवाज नहीं आई, 8 साल का हो गया। तब किसी के कहने पर जब दूध का पाउच लेने के लिए गए तो दुकानदार कथा सुन रहा था। उस दुकानदार की कथा सुनते हुए हमारा मन भी कथा में लगा। हम मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करें। पानी का वर्णन आपने करा, कथा में आपने कहा था जिसकी वाणी नहीं आती उसको काली तिल शिव जी को चढ़ाकर उसका खाना और जल भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के नाम से चढ़ाकर पीना। हमने हमारे बच्चे को वही क्रम करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़वाते, पानी पिलवाना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे को दमे के कारण चली, क्योंकि उसको दमा बहुत है, तो खांसी चली, बेटे की आवाज फिर भी नहीं आई। गुरुदेव फिर वापिस शिव जी के मंदिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 8 साल के बाद मेरा बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। 8 साल के बाद मेरा बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया गुरुदेव। और उसको जो दमे की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी और खास तरह था, अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव मैं पंडाल के अंदर बैठी हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। कहीं बैठी हो सावित्री कुमारी मथुरा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सावित्री कुमारी मथुरा परखम की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को ला सकती हैं। 8 साल का पुत्र, पुनः शिव कृपा करुणा सागर आई है। बेटा आया है, बेटा आया है क्या, बेटा आया है बाबू? हाँ लिया उसको, लिया 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 लिया। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला। शिव तत्व भगवान शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति, आपका जितना चित्त जितना मन शिव में रमा सकते हो रमा लो, शिव में लगा सकते हो लगा। खाली ना जाता कोई, जितने बैठे हो सब बोलिए बड़े प्रेम से, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर अब तू न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा करते, शिव करुणा सागर की कथा करते। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये बच्चा जो 8 साल तक नहीं बोला, अब इस बच्चे से अपना नाम इससे बोलो। नाम क्या है आपका? ध्रुव। ध्रुव नाम है। पापा का नाम? वीरेंद्र। श्री शिवाय बोलो, श्री श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम, संदुताय श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, संदु श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संदु। एक बार जोरदार ताली, बहुत बहुत
इसको खा लेना, ठीक है।